आज आहे डे 3 आणि आज आम्ही चाललेलो आहोत कोणार्क मंदिरला. काल कोणार्क मंदिर झालं नाही, त्यामुळे आता आम्ही निघालो आहोत कोणार्क मंदिरला. आधी ब्रेकफास्ट करणार आहोत आणि मग जाणार आहोत. गुड मॉर्निंग. आज आहे डे 3. आज आहे 30 ऑक्टोबर आणि संडे 30 ऑक्टोबर. आणि आज आम्ही फ्रेश वगैरे होऊन आधी ब्रेकफास्ट करणार आहोत आणि नंतर जाणार आहोत कोणार्क मंदिरसाठी. साधारण 11:30 वाजता वगैरे आम्ही इथून निघणार आहोत कोणार्क मंदिरला. काल कोणार्क मंदिर झालं नाही, त्यामुळे चला आधी ब्रेकफास्ट करूया आणि मग निघूया कोणार्क मंदिरला. हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. फ्रुट्स येस, फ्रुट्स अँड स्वीट्स. स्वीट काय घेतलं? संदेश आहे तिकडे. हां, मस्त आहे संदेश. मी पण खाऊन बघितला. संदेश हे बघ, पेढ्यासारखं असतं, मस्त आहे. खूपच आहे बाबा. ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट झालेला आहे. आता आपण निघूया वे टू कोणार्क मंदिर. कोणार्क मंदिराला जायला सुद्धा जगन्नाथपुरी मंदिराप्रमाणेच 2 तास वगैरे लागतात. वे एकच आहे, फक्त कोणार्क मंदिरला जाणारा हा जो रोड आहे आपण लेफ्ट घेणार आहोत. आणि ह्या सेम रोडने आपण काल जगन्नाथपुरीच्या मंदिराला गेलो होतो. इथून साधारण 41 किलोमीटर आहे कोणार्क मंदिर. आणि पोचलो आहोत आपण कोणार्क मंदिरकडे. गाडी पार्क केलेली आहे. छत्र्या भाड्याने मिळतात. कशी भाड्याने बघ. छोटा छत्री भी कम रेट हो चल. दो चाहिए. उनका ये देंगे. कितना है? छत्र्या मिळतात भाड्याने. कशा? 50 रुपये. 50 रुपये भाडं छत्रीचं. होय. अख्खी विकत नाही छत्री 50 रुपयाला. दे चल. ऊन आहे ना. घे. आम्ही आता आलेलो आहोत कोणार्कच्या सन टेम्पलमध्ये आणि आता सन टेम्पलमध्ये एंट्री करतो आहोत. खूप मोठा परिसर आहे आजूबाजूचा. चालायला पण बरंच आहे काय काय. चिनू, तू आणि बाबाच फक्त घेणार लोक. मोठा आहे ना परिसर. समोर बघू शकता तुम्ही, दिसता आहे समोर, ते आहे कोणार्क मंदिर. इथे चालू आहे फोटो सेशन. प्रोफेशनल फोटोग्राफर असतात इथे फोटो काढण्यासाठी. त्यांच्याकडनं आम्ही फोटो काढून घेतो. छान येतात वेगवेगळ्या पोजेसमध्ये. प्रोफेशनल कॅमेरा असल्यामुळे फोटो छान येतात त्यांचे.
इजी हो जाएगा आपको मंदिर ये देखो। इंटरप्रिटेशन ही आहे कोणार्क आर्ट गॅलरी. इथे कोणार्क मंदिर कसं बनलं, त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे शिल्प, चित्र आणि माहिती ही इथे या गॅलरीमध्ये तुम्हाला मिळते. तसंच एक ऑडिटोरियम आहे. त्या ऑडिटोरियममध्ये कोणार्क मंदिराच्या बद्दलची माहिती असणारी एक छोटी फिल्म आहे, तीही इथेच बघायला मिळते. याचं तिकीट आहे 50 रुपये पर हेड. ही आहे सूर्यदेवांची मूर्ती. काळ्या पाषाणामध्ये किती छान कोरली आहे बघा. आणि हे आहे रथचक्र. सूर्याच्या रथाचं चक्र दाखवलेलं आहे आणि हे पूर्ण दगडामध्ये कार्विंग केलेलं आहे. दगड आहे कम्प्लीट. सूर्य नमस्कार. यहाँ पे क्या है अंदर माहिती? गैलरी ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम. 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या गॅलरी आहेत इकडे आणि त्या 3 गॅलरी बघितल्यानंतर लागतं ते ऑडिटोरियम, जिथे लागते कोणार्क मंदिरासंबंधी माहिती देणारी फिल्म. सैकड़ों साल पहले की बात है. पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांजी और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था. नरसिंहदेव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीमदेव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे. सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया. और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया. तत्पश्चात उन्होंने विजय ढूंढा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं. कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया. और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया. 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंग लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ. राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की. कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है.
मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को कोढ़ हो जाता है। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जामदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ऊध्र देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। सांब को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी। वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और सांब के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। सांब साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांब 18 मागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते हैं। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह आरंभ करने का आदेश देते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। पानी को डाला उसमें डाले गए, नहीं पता ताला सारे टूट गए। सिद्धि सांतना हुए परेशान, किस विधि मंदिर बने। सिद्धि सांतना हुए परेशान, किस विधि मंदिर बने।
एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवेरी सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवेरी सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवेरी सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्री ने उपाय सुझाया, समझे शिवेरी सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े सवार सजा कर रथ में समय का चल के बताया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेर पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवेरी सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देते हैं। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवेरी सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। महाराणा के सुपुत्र धर्ममान कलश बिठा के
आज मेरे पहले किरण पड़ती प्रभु के ऊपर। नरसिंह देव भी आ पहुंचते हैं। और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते हैं और शिवई सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवई सांतरा कहते हैं, राजन तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। शिवई सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंह देव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगाए और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। तुम कलिंग की पहचान हो, देखो रात इतिहास का, देखो रात क्रांति के मुख्य द्वार तुम जगले। या ऑडिटोरियममध्ये छोटासा शो होता, कोणार्क मंदिर कसं स्थापन केलं त्यामागची जी दंतकथा आहे त्याच्याबद्दल छोटीशी एक टेलिफिल्म होती, ती आत्ताच झालेली आहे आणि आम्ही आता मंदिर बघायला चाललो आहोत। आता आपण जाऊया मुख्य मंदिर बघायला। ऑडिटोरियममधनं बाहेर आलेलो आहोत। मगाशी जे फोटो काढले होते आम्ही, तो फोटोवाला फोटो घेऊन आलेला आहे आणि त्याचे पैसे देणं चालू आहे। आता आपण जाऊया। इथे हे समोर दिसतं आहे ते आहे सूर्य मंदिर कोणाचं, इथून एंट्री आहे। आपण आता जाऊया आतमध्ये। हे आहे तिकीट काउंटर। कोणार्क मंदिरामध्ये यायच्या आधी इथे 50 रुपये तिकीटची प्राईस आहे, ते घ्यायला लागतं। ऑडिटोरियमचं तिकीट वेगळं आहे आणि हे तिकीट वेगळं आहे। दोन्ही ठिकाणी यायचं तर दोन वेगवेगळी तिकीटं काढायला लागतात। संध्याकाळी इथे लाईट अँड साऊंड शो सुद्धा असतो, म्हणजे आपण जो मगाशी फिल्म पाहिली त्या फिल्मलाच थोडंसं रेफरन्स नाही, थोडंसं वाढवून 40 मिनिटाची ती लाईट अँड साऊंड शो केलेला आहे। लाईट अँड साऊंड शोच्या वेळा दिलेल्या आहेत इथे। तुम्हाला जर बघायचं असेल लाईट अँड साऊंड शो तर ह्या वेळा आहेत आणि सनसेट झाला की नंतर हा शो सुरू होतो आणि त्याचं व्हॅल्यू आहे तशी होती। गर्दी आहे, तिकिटाशिवाय एंट्री नाही आहे, त्यामुळे तिकीट काढणं कंपल्सरी आहे।
4 तिकीट काढलेले आहेत. किती रुपये तिकीट आहे? 40 रुपीज तिकीट आहे. आणि मगाचं ऑडिटोरियमचं तिकीट किती होतं? 50 रुपीज. अच्छा, ऑडिटोरियमचं तिकीट हे बघा, 50 आहे हे असं आणि ते असं कुपन असतात, त्या कुपन टाईपचं तिकीट. आम्ही 4 आहोत म्हणून आमचं 4 आले. 4. आता जाऊया आपण मंदिर बघायला, कोणार्क सन टेम्पल. आता आपण एंट्री करूया कोणार्क मंदिरामध्ये.